हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को सिखाने वाले हैं। जैसे कि बोर्ड पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार के सारे सवाल को हम करेंगे और जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए इस प्रकार के, वो हम सारे सवाल को लिख के लाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। बोर्ड पर आप एक बार सवाल पढ़ लीजिए। आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा जहां n एक प्राकृत संख्या है। अब ये जो है ना, ये सवाल जो है एसएससी प्री 2012 में पूछा गया सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है सबसे पहले इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 3 के पावर 4n अब माइनस 4 के पावर 3n। अब यहाँ पर कहा है सवाल में कि n एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरीके से यह अनंत तक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर समान करते हैं, जो कि जब तक पावर समान नहीं होगा, चूंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर 1 रखते हैं तो 4, यहाँ पर 3, तो बराबर कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 के पावर 4 और घातांक के नियम से यहाँ पर n लिखेंगे, जिसे गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 4 और इसके पावर 3 और इसके होल पावर n लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए 3 के पावर 4 कितना होता है 81 के पावर n और माइनस यहाँ पर 4 के पावर 3 कितना होगा ये 64 इसके पावर n। अब यहाँ पर देखिएगा पावर दोनों का समान हो गया है, लेकिन सवाल में कहा है कि यहाँ बार बार कह रहे हैं कि यह एक प्राकृतिक संख्या है। तो n का मान अगर आप 1 रखते हैं, तो n का मान अगर हम 1 रखते हैं, देखिए तो n का मान 1 रखिएगा, यहाँ पर n का मान 1 तो घटाएंगे। बताइए यहाँ पर 1 रखने के बाद 81 माइनस कितना हो जाएगा 64, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो घटाने के बाद कितना आएगा 7 और यहाँ पर 1 17 आता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर n के मान 1 रखे हैं, फिर n का मान जो है यहाँ पर आगे n का मान हम 2 रखेंगे। n का मान 2 रखते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 2 रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 81 का स्क्वायर और माइनस 64 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये a प्लस b 81 प्लस 64 और इंटू यहाँ पर 81 और माइनस 64। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हर बार जो है यहाँ पर 17 आ रहा है, इधर वाले प्लस से वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 17 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या ये 17 से नहीं कटेगा, ये नंबर ये 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जब कटेगा तो कह रहा है किससे विभाजित होगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ये बी हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। देखिए 17 से कैसे नहीं कटेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यह 35 है और ये 35 जो है यहाँ पर ये 7 से इसको काटना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे 7 गुना 5, तो इधर से तो कुछ ही मतलब नहीं है, लेकिन नीचे 7 है, अगर ये इसको काट रहा है तो ये ऑलरेडी कट गया। तो यहाँ पर दोनों ज्वाइंट है ना, तो वही बात हम समझा रहे हैं आपको कि जब ये 17 से कट रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन कह रहा है कि किससे कट गया, किससे कटेगा, तो ये 17 से कटेगा। अगर रिमाइंडर पूछता तो 0 आ जाता। ये बात आप समझ गए होंगे, ये अच्छा सवाल था। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है 49 के पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। ये एसएससी पीटी 2008 में पूछा गया सवाल है। कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा अब जो है इसको पहले हम इस डाटा को लिखते हैं। यहाँ पर 49 के पावर 15 और यहाँ पर -1। तो हम बताए थे आपको पावर को हमेशा समान करना है। तो बताइए 1 के पावर कितना भी रखेंगे तो उसका मान 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 15 दोनों का सेम आपको समझने के लिए कर दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा हम आपको इवन वाला समझा चुके हैं, यहाँ पर पावर ऑड है। तो ऑड वाले के लिए हम क्या एक फार्मूला बताए थे, आपको याद कीजिए ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर अब प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। ये जो है आपका नंबर सिस्टम का फार्मूला है। हमको जो है इधर से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें ये यहाँ पर देखिए पावर ऑड है तो यहाँ पर a माइनस बी लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर a माइनस बी, तो इसका जो है यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 49 माइनस 1, और इधर कुछ भी आ सकता है, इधर जो है कुछ भी आ सकता है, लेकिन इधर से हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 48 और इंटू यहाँ पर डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखिए ये 48 किससे कट रहा है, ना तो इससे कटेगा, ना ही इससे कटेगा, ना ही इससे कटेगा। तो बताइए इसका मतलब ये 8 से 8 छक्का 48 और ये 8 से कटेगा, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 8। अगर हमसे पूछता कि इसका रिमाइंडर बताइए तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाता, शून्य हो जाता, ठीक है ना। जो कोई भी मान लीजिए इधर कट जाए या इधर कट जाए तो उसका तो रिमाइंडर तो 0 ही हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए? ये बहुत ही अच्छा सवाल था और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछे सवाल, ठीक है ना। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है यहाँ पर 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 निम्नलिखित में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। ये एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया सवाल है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, आप ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए और फिर ऑप्शन को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको जो है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 7 के पावर 2 और इसके पावर 6 लिख सकते हैं, हॉल के पावर घातांक के नियम से, और यहाँ पर 4 के पावर 2 और इसके हॉल पावर 6 लिख सकते हैं। हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 7 का, ये जो कितना है 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर भी पावर 6 है और यहाँ पर भी पावर 6 है, यहाँ पर पावर 6 है। तो ध्यान से सुनिए, जब पावर इवन होगा ना, तो पावर इवन होगा तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको जब हम जोड़ते हैं, यहाँ पर जब हम इसको जोड़ते हैं तो एक बार जो है यहाँ पर ये, इससे मतलब हमको नहीं है। इसको अगर आप और ब्रेक करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 49 के पावर यहाँ पर 3 और माइनस 16 के पावर 3, और सब के ऊपर यहाँ पर ये माइनस छूट गया है, ये सब के ऊपर जो है हॉल के पावर यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा, ठीक है, और इसके पावर जो है यहाँ पर हॉल 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49, यहाँ पर 49 के पावर 3 और प्लस 16 के पावर 3, यहाँ पर 1 और 1 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 49 के पावर 3 और माइनस 16 के पावर 3। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाले को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन माइनस वाले को हम कुछ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो यही कर सकते हैं, यहाँ पर इसको जो है ये ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला याद कीजिए। तो यहाँ पर जो है 49 और माइनस 16, और इधर कुछ भी नंबर आ सकता है, याद कीजिए मेरा पहला वीडियो इसका, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये आपका ये आ जाएगा 33, और गुना इधर कुछ भी नंबर आ सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में क्या ये ऑप्शन 33 है, हाँ यहाँ पर ऑप्शन सी 33, ये 33 इसको काट देगा तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगा, तो ये 33 से विभाज्य है। अगर हमसे पूछता कि इसका रिमाइंडर बताइए तो शून्य कहते। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल चौथा नंबर, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक बार आप सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल है 7 के पावर 6n माइनस 6 के पावर 6n निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी, जहां n पूर्णांक है और n 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 ये नंबर, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 7 के पावर 3 घातांक करने के नियम से, और यहाँ पर 2n। कहिएगा सर आपको कैसे पता चला, तो हम डाटा के अकॉर्डिंग ऑप्शन पर भी ध्यान देना है और इस सवाल को भी बनाना है, ठीक है ना। तो यानी सवाल पर भी आपको देखना है और डाटा जो ऑप्शन किस रूप में दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर 6 के पावर 3 और इसके पावर जो है यहाँ पर 2n, ये हम घातांक के नियम से लिखे हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब 343 होता है, और इसके पावर 2n, और यहाँ पर माइनस 6 का क्यूब जो होता है 216, 6 का क्यूब 216 इसके पावर 2n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यही बात हमको बता रहे हैं, यहाँ पर 2 है तो पावर क्या है, इवन है। तो यहाँ पर पावर जब इवन होगा तो यह एक a माइनस बी भी होगा और a प्लस बी भी होगा, हम समझा चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फैक्टर होगा एक प्लस होगा और एक माइनस, तो यहाँ पर जो है इसको हम लिखेंगे, देखिए 343 प्लस 216, और यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगा 343
और माइनस 216, 216 और इधर जो है कुछ और नंबर आएगा, उससे हमको पता मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी नंबर आएगा हमको क्या पता, ठीक है ना। लेकिन हमको देखना है जिसको भी जोड़ेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 4 1 5 और यहाँ पर 3 2 5, ठीक है। ये गुना और इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ये 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ पर 3, 3 में से 1 गया तो 2 और यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये जो है आपका 127, यहाँ पर 559। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन देखिए, ये जो है ये यहाँ पर 127 किससे विभाजित होगा, तो यह 127 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, ठीक है। चूंकि सेम नंबर है, यही सेम मिला, इसको काट रहा है तो हम कहेंगे इससे विभाजित है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछता है कि इसका रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर क्या हो जाता, जब विभाजित हो गया, कट गया पूर्ण रूप से, तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।